मैं सर स्वागत करता हूँ आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पटेल कोचिंग सेंटर में अपने से वीडियो लेक्चर के साथ। देखिए विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों को किसी प्राकृतिक संख्या घात में अगर कोई प्राकृतिक संख्या लिखी गई हो तो उसके इकाई का डिजिट हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, देखते ही कैसे बता देंगे कि इसमें इकाई का कितना आएगा। ठीक है, तो उसके लिए बस आपको 3 टिप्स दिए जाएंगे। तीनों टिप्स आप ठीक है समझ लेंगे। इसके बाद आपको पूरी जिंदगी में कभी भी अगर ऐसी कोई भी संख्या आती है, कोई भी इस प्रकार का प्रश्न आता है जिसमें इकाई का अंक आपको ज्ञात करना हो, आप तुरंत उसे ज्ञात कर लेंगे, आपको गलत नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे पहली टिप्स आपकी आएगी। टिप्स नंबर 1 आपका बनेगा, जैसे मान लीजिए कोई प्राकृतिक संख्या दी गई है। ठीक है, कोई प्राकृतिक संख्या है 570 की घात 127 है। कितना है? 570 की घात 127 है। तो देखिए आपको एक प्राकृतिक संख्या लिखी, इसकी घात में प्राकृतिक संख्या है। तो जो आपके प्राकृतिक संख्या जो आपके आधार में है, ठीक है, अगर आपको ये पता करना है कि 570 की घात 127 का पूरा विस्तार करने पर, मान निकालने पर इसका इकाई का अंक कितना आएगा, सबसे मतलब नहीं, सिर्फ इकाई के अंक से मतलब है। ठीक है, तो आप इसका इकाई का अंक देखिए। ठीक है, तो अगर इसका इकाई का अंक 0 है, कितना है? 0 है, तो इसकी घात में यहाँ पर इसका मतलब नहीं है। यहाँ कोई भी प्राकृतिक संख्या लिखी गई हो उससे मतलब नहीं है। तो आधार वाले में देखिए कि ये आधार वाले का ठीक है इकाई का अंक कितना है, यहाँ पर कितना है? 0 है। तो इसलिए अगर आप इसका ठीक है इकाई का अंक ज्ञात करेंगे तो इसका भी आंसर आपका इकाई का अंक क्या आएगा? 0 आएगा। क्या आएगा? 0। ठीक है, मतलब इसका भी इकाई का अंक आपका क्या निकलेगा? 0 निकलेगा। कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। और इसके बाद इसी प्रकार अगर आपको जो प्राकृतिक संख्या दी गई हो, ठीक है, वो आधार वाले में ठीक है उसका इकाई का अंक 1 हो। कितना हो? 1 हो। ठीक है, तो इसका अगर आप विस्तार करेंगे, जैसे 5 से 71 होगा एग्जाम्पल के तौर पर, पावर मान लीजिए वही 127 है। अगर आप इसका इकाई का अंक निकालना चाहेंगे, किसका मान निकालने पर इकाई का अंक कितना आएगा, तो इसमें अगर यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। क्या जाएगा? 1। यानी इसका इकाई का अंक आपका आएगा 1। कितना आएगा? 1 आएगा। कितना आ गया? 1। इसी प्रकार से देखिए 575 की घात 127 है। 575 की घात 127 है। अगर आप इसमें इकाई का अंक निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए आधार वाली जो संख्या लिखी गई उसका इकाई का अंक कितना है? 5 है। कितना है? 5 है। तो आप इसका भी इकाई का अंक अगर सॉल्व किया जाएगा तो इसका भी इकाई का अंक आपका 5 ही आएगा। कितना आएगा? 5 आएगा। इसी प्रकार देखिए 576 है। कितना है? 576। अगर 576 की घात 127 से लिखा गया हो तो इसमें देखिए आधार वाले में ठीक है इकाई का अंक कितना? 6 है। कितना है? 6 है। तो अगर आप इसका विस्तार करेंगे, इसका पूरा एक्सपेंशन करेंगे, मान निकालेंगे, तो इसमें इकाई का अंक इसका आएगा 6 आएगा। कितना आएगा? 6 आएगा। तो पहला टिप्स आपका हो गया। तो मतलब कि अगर इस प्रकार से कोई भी संख्या दी गई हो उसमें इकाई का अंक निकालना हो, ठीक है, तो आप आधार वाली संख्या देखिए, आधार वाली संख्या में इकाई का अंक कितना है। घात वाला ना देखिए, आधार वाला देखिए। आधार वाले में अगर इकाई का अंक 0 है तो उसका विस्तार करने पर इकाई का अंक 0 ही आएगा। और अगर 1 है आधार वाले में तो उसका विस्तार करने पर यहाँ पर घात कोई भी प्राकृतिक संख्या लिखी उससे मतलब नहीं है। ठीक है, तो इसका भी मान सदो इकाई का अंक कितना है? 1 आएगा। और अगर आधार वाली संख्या में इकाई का अंक 5 है तो इसका विस्तार करने पर इसमें भी इकाई का अंक कितना आएगा? 5 आएगा। और अगर आधार वाली संख्या में इकाई का अंक 6 है तो इसका विस्तार करने पर इकाई का अंक सदैव कितना आएगा? 6 ही आएगा। ठीक है, इस प्रकार से कोई भी एग्जाम्पल आपका बन जाता है। ठीक है, यहाँ पर 570 है, आपने 470 ले लिया, आपने 270 ले लिया, ठीक है, आपने 170 ले लिया, ठीक है, आपने 9720 ले लिया। ठीक है, मतलब कि उसका आधार वाली संख्या में अगर इकाई का अंक 0 है तो इस पर यहाँ कोई भी नेचुरल नंबर लिखा गया उससे मतलब नहीं है। ठीक है, तो उसका विस्तार करने पर इकाई का अंक सदैव कितना आएगा? 0 ही आएगा। तो ये 4 नंबर आप याद कर लीजिए। ठीक है, यदि किसी प्राकृतिक संख्या घात में कोई प्राकृतिक संख्या लिखी गई हो और उसमें इकाई का अंक निकालना हो तो आधार वाली संख्या में देखिए अगर इकाई का अंक 0 है, ठीक है, तो इसका विस्तार करने पर इकाई का अंक 0 ही आएगा। 1 है तो 1 ही आएगा, 5 है तो 5 आएगा, 6 है तो 6 आएगा। ठीक है, तो टिप्स नंबर 1 आपका कंप्लीट है। ठीक है, देखिए जब यहाँ पर इकाई का अंक 0 था तो यहाँ पर कितना आया? 0 आएगा। 1 रहेगा तो 1 आएगा, 5 रहेगा तो 5 आएगा, 6 रहेगा तो 6 आएगा। ठीक है, तो आई होप आपका पहला टिप्स आपको समझ में आ गया होगा। क्या आप ऐसी संख्या कोई भी आती है क्या आप देखते ही नहीं बता देंगे? जैसा भी आपको एग्जाम्पल हम देते हैं, मान लीजिए आपको दिया गया 1970 की घाते
475। हम कहते हैं इसमें इकाई का अंक बताइए। क्या बताइए? इकाई का अंक। बताओ यहाँ पर क्या है? 0 है, तुरंत कहिए 0। क्या कहिए? 0। ऐसे कोई भी एग्जाम्पल ले लो। हमने कह दिया कि 2071 मान लीजिए, ठीक है। इसकी पावर कुछ भी ले लो, 576। तो इसका विस्तार करेंगे तो इसमें इकाई का अंक कितना आएगा? 1 आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है? 1 है, ठीक है। अगर इसी प्रकार से मान लीजिए हम यहाँ पर 5 कर दें, बताओ अब कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। अच्छा, अगर यहाँ पर हम 6 कर दें तो अब यहाँ पर कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो मतलब संख्या देखिए कि तुरंत उसका आंसर बताइए, ठीक। अब बताइए ऐसे क्वेश्चन का आंसर बताने में कितना समय लगेगा? 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, ये तो बहुत ज्यादा हो गया। 1 सेकंड में कितना लगेगा? 1 सेकंड में, ठीक। मतलब देखिए नहीं, तुरंत आप बता दो, मतलब कि 1 सेकंड से भी कम, ठीक है। तो चलिए इसके बाद आते हैं टिप्स नंबर 2 पर। हाँ, तो देखिए टिप्स नंबर 2 में आते हैं। यदि जो प्राकृतिक संख्या दी गई हो उसके घात में भी कोई प्राकृतिक संख्या लिखी हुई हो, अगर मान लीजिए संख्या इस टाइप से लिखी गई है, तो आधार वाली संख्या में अगर इकाई का अंक 4 हो, कितना हो? 4 हो, ठीक है। तो अगर आप ये कंडीशन है, देखिए यहाँ पर क्या है, जो प्राकृतिक संख्या आधार में लिखी गई, प्राकृतिक संख्या अंश घात में लिखी गई होगी, ठीक है। तो आप आधार वाली संख्या में इकाई का अंक देखिएगा क्या है, 4 है या 9 है। दो नंबर के लिए देखो, 0 के लिए, 1 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए, ये टिप्स नंबर 1 में हो गया, ठीक है। अब बात आएगा किसके लिए? 4 के लिए और 9 के लिए। यदि आधार में जो प्राकृतिक संख्या लिखी गई हो, अगर उसका इकाई का अंक 4 हो या क्या हो? 9 हो, तो आप घात वाली संख्या देखिएगा सम है कि विषम है, सम है कि विषम है। अगर आधार वाली संख्या में इकाई का अंक 4 है और उसकी घात में जो संख्या लिखी गई हो वह सम हो, कितना हो? सम हो, तो उसका विस्तार करने पर, मान निकालने पर उसका इकाई का अंक सदैव कितना आएगा? 6 आएगा। कितना आएगा? 6, यानी उसका इकाई का अंक कितना आएगा? 6 आएगा। और अगर आपका आधार वाली संख्या में इकाई का अंक 4 तो है, लेकिन जो आपके घात में जो संख्या लिखी गई है वह विषम हो, क्या हो? विषम हो, तो इसका विस्तार करने पर इकाई का अंक कितना आ जाएगा? मतलब वह सम रहेगा तो कितना आएगा? 6 आएगा। कितना आएगा? 6। और अगर विषम रहेगा तो कितना आएगा? 4 आएगा, ठीक है। तो मतलब कि आधार वाली संख्या में अगर इकाई का अंक 4 है तो घात वाली संख्या, मतलब कि घात वाली संख्या देखिएगा, अगर सम है तो उसका विस्तार करने पर इकाई का अंक 6 आएगा, और अगर विषम है तो उसका विस्तार करने पर इकाई का अंक कितना आएगा? 4 आएगा, ठीक है। इसी प्रकार अगर आधार वाली संख्या में इकाई का अंक 9 हो, कितना हो? 9 हो, तो उसका भी घातांक, घात वाली संख्या देखिए, अगर सम है, कितना है? सम, तो इसका विस्तार करने पर, ठीक है, इकाई का अंक कितना आएगा? 1 आएगा। कितना आएगा? 1। और अगर विषम रहेगा तो आपका 9 आएगा। कितना आएगा? 9। तो इस प्रकार से अगर कोई प्राकृतिक संख्या दी गई हो, उसकी घात में कोई प्राकृतिक संख्या लिखी गई हो, तो आप ये देखिए आधार वाली जो प्राकृतिक संख्या लिखी हो उसमें इकाई का अंक 4 हो, क्या हो? 4 हो, तो उसकी घात वाली संख्या में, घात वाली संख्या देखिए सम है कि विषम है? अगर सम है तो उसका विस्तार करने पर उसका इकाई का जो अंक आएगा, डिजिट आएगा, वह सदैव कितना आएगा? 6 आएगा। कितना आएगा? 6। और अगर आधार वाली संख्या में इकाई का अंक 4 है, लेकिन घातांक वाली जो संख्या है, घात वाली संख्या जो है वो आपका 8 है, विषम है। क्या है? विषम, तो उसका विस्तार करने पर उसका इकाई का अंक कितना आएगा? सदैव 4 आएगा। इसी प्रकार अगर आधार वाली संख्या में इकाई का अंक 9 है, कितना है? 9 है, तो घातांक वाली संख्या देखिए, घात वाली संख्या देखिए, ठीक है, उस अगर सम है तो उसका इकाई का अंक यानी मान निकालने पर, विस्तार करने पर पूरा कितना आएगा? 1 आएगा। अगर आधार वाली संख्या में इकाई का अंक 9 है तो उसका घात वाली संख्या देखिए, घात वाली संख्या अगर 8 है तो उसका विस्तार करने पर इकाई का अंक सदैव कितना आएगा? 9 आएगा। ये होता है आपका टिप्स नंबर 2, ठीक है। तो टिप्स नंबर 1 में 0, 1, 5, 6 है, इतने आपके नंबर की बात की गई थी। अब टिप्स नंबर 2 में देखिए क्या गया, जो आधार वाली संख्या है उसमें इकाई का अंक 4 रहेगा या तो क्या रहेगा? 9 रहेगा। तो अगर आधार वाली संख्या में इकाई का अंक 4 हो या 9 हो तो उसकी घातांक, घात वाली संख्या देखिए, ठीक है, कि वो सम है कि विषम है, ठीक है। तो 4 की दशा में अगर सम रहेगा तो 6 आएगा, विषम रहेगा तो 4 आएगा, और 9 की दशा में अगर सम रहेगा तो 1 आएगा और विषम रहेगा तो क्या आएगा? 9 आएगा।
ये होता है टिप्स नंबर आपका 2 कंप्लीट। तो ठीक है, इस तरह से एग्जाम्पल देख लीजिए। ठीक है, ऐसा कोई भी एग्जाम्पल आपके सामने लिखे जाए, मान लीजिए हम आपको देते हैं, हम कहते हैं 1264 की पावर 1274 हम के इसका विस्तार करो, इकाई का अंक निकालो। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, आधार वाली में इकाई का अंक 4 है, तो ऊपर देखिए अंश वाली यानी जो घात वाली संख्या है वो समय के विषम में सम है। तो अगर सम है तो इसका विस्तार करने पर इकाई का अंक सदैव कितना आएगा? 6 आएगा। क्या आएगा? 6। तो बताइए, अब इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन अगर मान लीजिए यहीं पर संख्या हमने विषम कर दिया, अब बताओ इसका विस्तार करने पर इकाई का अंक कितना आएगा? 4 आएगा। क्या आएगा? 4 आएगा। इसी प्रकार कोई हमने एग्जाम्पल ले लिया कि 9700 मतलब 979 मान लीजिए 979, इसकी पावर मान लीजिए लिखा है 180। अब ये समय है नंबर की विषम है, देखो यहाँ पर 9 है और ऊपर जो लिखा है समय की विषम है, सम है। तो अगर सम है तो यानी इसका विस्तार करने पर इकाई का अंक सदैव कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, अगर सम नंबर है। इसी प्रकार से मान लीजिए यहाँ पर अगर हम मान लीजिए 181 कर देते, अब ये विषम नंबर हो गया, अब इसका विस्तार करने पर इकाई का अंक कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। ठीक है, तो ये होता है टिप्स नंबर आपका 2। तो चलिए ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं टिप्स नंबर 3 पर। हाँ, तो देखिए टिप्स नंबर आपका 3 है। यदि जो संख्या लिखी गई हो, देखिए अब तक हम लोग क्या किए, जो प्राकृतिक संख्या लिखी रहती थी आधार में उसका हम लोग इकाई का अंक देख लेते थे। 0 होता था तो 0 आता था, 1 होता था 1 आता था, 5 होता था 5 आता था, 6 होता तो 6 आता था। इस बार हमने क्या देखा टिप्स नंबर 2 में कि अगर जो आधार वाली प्राकृतिक संख्या लिखी गई हो उसका इकाई का अंक अगर 4 है तो घात वाली संख्या देखते थे। ठीक है, कि इवन है कि आड है कि नहीं। तो अब उसमें क्या होता था, घात वाली के दशा में अगर इवन होता था तो उसका विस्तार करने पर ठीक है कितना 6 आता था, 8 होता तो क्या आता था, यानी 8 होने पर 4 आता था। इसी प्रकार से अगर एक मतलब प्राकृतिक जो आधार प्राकृतिक संख्या लिखी गई होती थी अगर उसका इकाई का अंक 9 होता था तो उसका फिर हम घात वाली संख्या देखते थे। ठीक है, कि घात वाली संख्या अगर इवन होती थी, ठीक है, तो यानी 1 आता था, और अगर 8 होता तो क्या आता था? 9 आता था। अब हम क्या करेंगे, तो मतलब कि 0 1 5 6 4 9 ये 6 डिजिट आपके कंप्लीट हुए। अब बचे फिर क्या, यानी जो आधार वाली संख्या है उसके अगर उसका इकाई का अंक या तो 2 हो जाए या 3 हो जाए या 7 हो जाए या 8 हो जाए, क्योंकि यही 4 से बचे हैं। तो अगर ये हो जाएंगे तब उसका इकाई हम लोग कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो ऐसी दशा में हम क्या करेंगे, ठीक है, घात में जो संख्या लिखी रहेगी उसमें 4 का भाग करेंगे। घात में जो संख्या लिखी रहेगी हम उसमें कैसे भाग करेंगे? 4 से भाग करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए आपके सामने एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, हम कहते हैं कि 572 की घाते बहुत बड़ी नंबर नहीं लेते हैं, मान लो 37 ले लेते हैं। क्या लेते हैं? 37। अब देखिए आप तो बड़ी आसानी से बता देते थे। ठीक है, यहाँ पर देखते थे यहाँ 0 है कि 1 है कि 5 है कि 6 है कि 4 है कि 9 है। आपके यहाँ पर 2 आ गया। क्या आ गया? 2। ऐसे यहाँ 3 भी आ सकता है, यहाँ 7 भी आ सकता है, यहाँ 8 भी आ सकता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर इकाई आधार वाली में इकाई का अंक या तो 2 हो या तो 3 हो, ठीक है, या तो 7 हो या तो 8 हो, तो हम क्या करेंगे, घात में जो संख्या लिखी रहेगी उसमें 4 का भाग करेंगे। कितने का भाग करेंगे? 4 का। और 4 का भाग करने पर देखेंगे शेष कितना आता है। ठीक है, शेष कितना आता है। तो अगर मान लो यहाँ पर इकाई का अंक 2 है आधार वाले में, ठीक है, तो जितना तो इस दशा में इकाई का अंक क्या बनेगा? 2 की पावर शेष। 2 की पावर शेष कितना शेष आया है। और अगर यहाँ पर मान लीजिए 3 है तो इकाई का अंक बराबर 3 की पावर शेष हो जाएगा। 3 की पावर क्या हो जाएगा? शेष। और अगर मान लीजिए यहाँ पर 7 होता तो यहाँ पर लिखेंगे इकाई का अंक बराबर 7 की पावर शेष है। अगर मान लो यहाँ पर 8 होता तो इकाई का अंक बराबर, ठीक है, 8 की पावर क्या हो जाएगा? शेष हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इकाई का अंक निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए, ठीक है, तो पहले क्यू आपका इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए याद करने के तौर पर। हाँ, चलिए देखिए
अब इसलिए देखिए हम एग्जाम्पल्स आपको लेते हैं। पहले एग्जाम्पल मान लीजिए 532 की पावर 37। ठीक है, 532 की पावर क्या है 37। तो अब क्या करिए, इस पावर में 4 का भाग करिए, किसका भाग करिए 4 का। तो अगर देखिए 37 में आप 4 का भाग करेंगे, ठीक है, तो कितने बार जाएगा, 4 9 36, 9 सही 1/4, 9 सही 1/4, क्योंकि 4 9 36, 9 बार जाएगा और शेष कितना बचेगा 1 बचेगा। तो कहने का मतलब है इसमें इकाई का अंक अगर आपको चाहिए तो बराबर सीधा लिखा जाएगा 2 की पावर शेष है, शेष 2 को कितना आया 1 आया है, तो 2 की पावर शेष यानी 2 की पावर 1 बराबर कितना आएगा 2 आएगा। ठीक है, और अगर मान लीजिए यहीं पर ये संख्या जो है एक 1272 लिखा है, पावर में लिखा है 123 लिखा है। ठीक, तो आप क्या करिए, पहले आप 123 को 4 से भाग करिए, 123 को 4 से भाग करिए। तो अगर 4 से भाग करेंगे तो 4 3 12, फिर देखिए आपका 0 हो जाएगा, तो 30 सही 3/4, 30 सही 3/4, 120 3 123। ठीक है, मतलब कि 4 3 12, 3 बार जाएगा, तो देखिए आपका 3 में 4 का बार मतलब 0 बार जाएगा, फिर आपका 3 शेष आ गया 3, तो 30 सही 3/4 यानी शेष कितना आएगा 3 आएगा, शेष कितना आएगा 3। तो इस दशा में इकाई का अंक बनेगा 2 की पावर 3, 2 की पावर क्या 3, तो बराबर कितना आएगा 8। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इकाई का अंक निकाल सकते हैं। अब यहीं पर मान लीजिए कि अगर यहां पर 3 हो जाता, क्या हो जाता 3, मान लो यहां पर 3 हो गया, फिर भी आप अगर 4 से भाग करेंगे शेष वो नहीं आएगा, तब आप यहां पर लिखेंगे 3 की पावर 1, यानी तब आपका इकाई का क्या आएगा 3 आएगा। यहां पर मान लीजिए 3 हो जाता, भाग करेंगे शेष तो ये आएगा 3 की पावर 3, 3 का 9 तो 27। तो अब देखिए इसका एक अंक ही बनेगा, यानी कितना आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर यहाँ पर मान लीजिए 7 हो गया, क्या हो गया 7 है, तो यहीं पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर 7 लिख दीजिए। बाकी कॉन्सेप्ट वही है, घात को 4 से भाग करिए कितना शेष आया, तो यहाँ पर चूंकि 7 था इसलिए 7 की पावर 1 बराबर कितना आएगा 7 आएगा। यहाँ पर मान लीजिए 7 हो गया, आप यहाँ भी लिखेंगे 7 की पावर 3। अब देखो 7 को 3 बार गुणा करिए, तो 7 सते 49 गुणे 7 है, तो 7 9 63 ना, और 7 चौका 28 है, 28 और 6 34, 7 9 63, 7 चौका 28, 28 है 34, 343 आया। तो कहने का मतलब है, ठीक है 343। तो इकाई का अंक कितना बनेगा 3 बन जाएगा, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। इसी प्रकार मान लीजिए यहाँ पर आपका 8 हो जाता, क्या हो जाता 8, तो आपके कॉन्सेप्ट फिर ये चलेगा, यहाँ पर 8 की पावर 1 तब कितना आएगा 8 आएगा। यहाँ पर मान लीजिए 8 हो गया, ठीक, बाकी कॉन्सेप्ट वही रहेगा, बस यहाँ पर 8 हो जाएगा, 8 फिर हाथ के 3, तो 8 का 64 और गुणे 8 है, 64 गुणे 8 कर दीजिए, तो 8 से 32, 8 से 48 3 51, 512 आ गया, कितना आ गया 512।
अब इसमें देखिए इकाई का अंक कितना है, 2 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका आंसर 2। ठीक है, तो अब बस ये 3 टिप्स आप अपना लीजिए, इसके बाद जिंदगी में कभी भी आप ऐसा क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो सकता है। ठीक है, तो देखिए आपके लिए काफी मेहनत की जाती है, तो ये वीडियो हमने जो कि तमाम बच्चों का ठीक है समस्या थी इकाई का डिजिट ज्ञात करने में, तो हमने कहा ठीक है इसलिए कंप्लीट वीडियो आपको दे दिया जाए जिससे आपको इकाई का अंक ज्ञात करने में कभी गलती ना हो। तो आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, और ऐसे ही आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हम फिर मिलेंगे अपने अगले नए वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बाय।